जय श्री श्याम, राधे राधे, राधे कृष्णा। तो दोस्तों, मैं नम्रता चौहान फिर आ गई हूँ आपके सामने एक प्यारी सी स्टोरी लेके, जिससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, एक जंगल का राजा शेर था। वो जंगल से गुजर रहा था। उसे जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे शरीर में से बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है ना, बदबू आ रही है मेरे शरीर में से। वो ना 2-4 दिन से ये चीज फील कर रहा था कि मेरे शरीर में से स्मेल आ रही है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि स्मेल क्यों आ रही है और क्या सच में स्मेल आ रही है। तो वो जंगल में ऐसे ही घूम रहा था और सोच रहा था कि किससे पूछूं कि क्या मेरे शरीर से सचमुच बहुत गंदी बदबू आती है। तो उसे ना दोस्तों, सामने पेड़ पर एक बंदर बैठा दिखा। तो उसने बंदर को बुलाया, ए बंदर, इधर आ। बंदर डरते डरते गया। आखिरकार जंगल का राजा शेर था जिसने उसे बुलाया था। तो जंगल के राजा शेर से तो सभी डरते हैं, तो वो डरते डरते गया। उसने कहा, बोलो महाराज, क्या आज्ञा है। तो जंगल के राजा शेर ने उससे कहा कि तो जंगल के राजा शेर ने उससे कहा कि ए बंदर, जरा ये बता, क्या तुझे भी मेरे शरीर से बहुत गंदी बदबू आ रही है। बंदर घबरा गया। बंदर ने सोचा कि मैं कैसे कह सकता हूँ कि आपके शरीर से बदबू आ रही है, ये तो मुझे मार ही डालेंगे अगर मैंने कह दिया तो बंदर ने कहा, नहीं महाराज, मुझे तो आपके शरीर से बिल्कुल भी बदबू नहीं आ रही, बल्कि मुझे तो इतनी ज्यादा खुशबू आ रही है इसके, आपके शरीर से इतनी ज्यादा मतलब प्यारी स्मेल आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। चंदन, केसर, गुलाब, सारे इत्र आपके शरीर की खुशबू के आगे फेल हैं। जंगल के राजा शेर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, बेमतलब की मस्काबाजी कर रहा है मेरे साथ। हाँ, मेरे शरीर में से बदबू आ रही है, मुझे महसूस हो रहा है, और तू कह रहा है कि इत्र, केसर, गुलाब और सारे इत्र फेल है। जंगल के राजा शेर ने उस बंदर को मार डाला। ये चीज दूर से एक हिरण देख रहा था। हिरण ने कोशिश की कि वो वहां से बच के निकल जाए, लेकिन नहीं बच पाया। शेर उसके पास भी पहुंच गया। शेर ने कहा, ए हिरण, इधर सुन। हिरण बोला, जो आज्ञा महाराज, बताइए क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, तू ये बता, क्या तुझे मेरे शरीर से बहुत गंदी बदबू आ रही है। तो हिरण ने कुछ सोचा, और चूंकि वो पहले वो दृश्य देख चुका था बंदर का, तो उसने अपना दिमाग लगाया और बोला कि महाराज, मैं आपसे सच बोलना चाहता हूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगे। उन्होंने बोला, नहीं, सच का कोई बुरा थोड़ी ना मानता हूं मैं, तू बोल क्या सच है। तो वो बोला हिरण कि महाराज, आपके शरीर से इतनी गंदी बदबू आ रही है, इतनी ज्यादा गंदी बदबू आ रही है कि 200 मीटर दूर से भी ना कोई भी जानवर आसपास से निकल नहीं सकता, जान चली जाए उसकी बदबू के मारे। इतनी इतनी ज्यादा गंदी और सड़ी हुई बदबू आ रही है आप में से। शेर को सच बर्दाश्त नहीं हुआ। शेर ने उस हिरण को भी मार डाला। अब ये सारा हाल एक लोमड़ी भी देख रही थी दूर से। उसको पता था कि उसका भी बच पाना मुश्किल है, क्योंकि शेर उससे भी जरूर पूछेगा। अब शेर ने उस लोमड़ी को अपनी तीखी नजरों से देख लिया था और दूर से ही गरजता हुआ बोला, ए लोमड़ी, इधर आ। वो लोमड़ी गई उसके पास। तो शेर ने बोला, तू बता, क्या तुझे भी मेरे शरीर से गंदी स्मेल आ रही है। तो लोमड़ी ने दिमाग लगाया और लोमड़ी यूं करने लगी, और फिर कुछ रुक के बोली, महाराज, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे 3 दिन से इतनी ज्यादा सर्दी हो रही है, इतना जुकाम हो रहा है ना, कि मैं जो कुछ खाती पीती हूँ ना, उसकी भी मुझे स्मेल नहीं आती। तो मैं आपको क्या ही बताऊं कि आपके शरीर से स्मेल आ रही है, गंदी आ रही है, अच्छी आ रही है, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। कुछ मतलब मैं सूंघ ही नहीं सकती, मेरे सूंघने की शक्ति गायब है 3-4 दिनों से। मैं खुद परेशान हूं अपने मारे कि मैं कुछ सूंघ क्यों नहीं पा रही। अब मैं आपको कैसे ही बता दूं। शेर ने उस लोमड़ी को छोड़ दिया और शेर चला गया। तो आपको जिंदगी का मैं आज सबसे बड़ा लेसन देती हूँ कि हर सच बोलना जरूरी नहीं होता। कुछ सच आत्मघाती होते हैं और हर झूठ आपको बचा भी नहीं सकता। इसलिए कभी कभी मौन रहना जरूरी है। मौन सबसे बड़ा आंसर होता है। नो कमेंट्स इग्नोर कर देना सबसे बड़ा आंसर होता है। खुद को रोक लेना, शांत रह जाना
सबसे बड़ा आंसर होता है, क्योंकि जिंदगी की हर जंग लड़ने के लिए नहीं होती और हमें कौन सी जंग लड़ना है इसका भी चुनाव करना पड़ता है। जय श्री श्याम। अगर कुछ सीखे हो तो कमेंट में जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री श्याम।